जरूर चाहेंगे कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बड़ा घोटाला मानते हैं कि जहां मौका मिलता है वहीं आरक्षण को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए सभी लोगों ने सरकारी उपक्रमों की संख्या को बढ़ाया। अकेले ऐसे आदमी हैं मुनाफे की सरकारी क्रम उनको बेच रहे। ऐसा कि मैंने भी आपसे कहा, कोई संस्था जब सरकार के हाथ से निजी हाथों में चली जाएगी तो आरक्षण अपने आप शुरुआत है पहले कर चुके हैं। 10 साल की खुली भर्ती पहले कर चुके हैं। जॉइंट सेक्रेटरी भर्ती पहले कर चुके हैं, तो उसमें कोई आरक्षण नहीं। और अभी भी जो करने वाले थे भर्ती उसमें कोई आरक्षण व्यवस्था नहीं। जब ये चुनाव हो रहे थे तो लगातार भाजपा के मंत्रियों की तरफ से कहा जा रहा था कि संविधान को बदल देंगे तो खत्म कर देंगे, जिसको लेकर लगातार विपक्ष के लोग कह रहे थे कि हम संविधान बचाने उतरे। क्या लगता है उसी तरफ है? ये तो यही है, लेकिन कोई माइल कालाल इस देश के संविधान को बदलने का आह्वान किया था लोगों ने, लेकिन जो निर्णय आया उसके बाद क्या फैसला हुआ मैं नहीं जानता। तो 4-5 दिन सोचने को गया नहीं, लेकिन अगर भारत बंद का कॉल दिया गया है तो काफी हिस्सा सरकार ने मान लिया है और सरकार के खिलाफ आम आदमी की राजनीतिक पार्टी में इसका जो पहला पैरा है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये जो भारत सरकार सीधी भर्तियां कर रही थी, एक सचिव का पद, उप सचिव का पद, और आप लोग जानते हैं जब कोई आईएएस बनता है इसके पीछे कितना परिश्रम करना पड़ता है। ये जो सरकार भर्ती कर रही थी जन आंदोलन के दबाव में, दलित और पिछड़ों संगठनों के दबाव में और प्रतिपक्ष के दबाव में सरकार ने निर्णय को वापस ले लिया। लेकिन हमारा कहना यह है तो नीयत तो थी, जन दबाव के सामने वो नहीं कर पाए, इससे पहले उन्होंने किया है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सरकार जानबूझ करके आरक्षण को समाप्त करने में लगी। जितने भी सरकारी उपक्रम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक जितने प्रधानमंत्री इस देश में पैदा हुए, सभी लोगों ने सरकारी उपक्रमों की संख्या को बढ़ाया। ये अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो मुनाफे के सरकारी उपक्रम है उनको भी बेच रहे हैं। और जाहिर बात है कि जब कोई संस्था सरकार के हाथ से निजी हाथों में चली जाएगी तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। अभी शिक्षक भर्ती का मामला था, वो दोबारा उन्होंने सूचियां बनाई और बिल्कुल गलत सूचियां। अभी हाईकोर्ट का आदेश हुआ कि साहब अब दोबारा सूचियां बनाइए, इसमें आरक्षण की व्यवस्था हो। तब जाकर के उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। लेकिन मेरी जानकारी है एक तरफ तो ये मना कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भेजने की साजिश भी कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया क्रीमी वाला। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खासतौर से कानून की व्याख्या करता है, विधानमंडल और संसद कानून बनाती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आरक्षण संविधान में दिया दलितों को, शोषितों को, उस आरक्षण की शकल में रत्ती भर तब्दीली करने की आवश्यकता नहीं है। और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार संसद में एक विधेयक लाए और जो आरक्षण की स्थिति थी उसको यथावत रखे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.